नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए लोन कैसे लें। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट रहती है, किस स्कीम के अंतर्गत आपको लोन लेना चाहिए। तो हम बात करेंगे सरकारी स्कीम नाबार्ड लोन योजना के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस स्कीम के तहत आप डेयरी फार्मिंग के लिए लोन लेते हैं तो इसमें आपको सरकार की तरफ से 33% की सब्सिडी दी जाती है और जो ब्याज दर है वो बेहद कम रहती है। बाकी जैसे बैंक की तरफ से आप डायरेक्ट लोन लेते हैं तो उसमें जो बैंक की ब्याज दर रहती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले इस स्कीम के अंतर्गत आप लोन लेते हैं बैंक से तो जो ब्याज दर है वो तो बहुत कम रहेगी। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट के द्वारा भी सब्सिडी 33% तक की दी जाएगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या आपका ब्याज रहेगा, क्या फ़ायदे हैं लोन लेने के और क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे ये लोन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों क्या प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। कि जैसे आपका जो डेयरी फार्म है दोस्तों 2 पशुओं से स्टार्ट होता है और 2 पशुओं का क्या होता है कि दोस्तों 2 से लेके आप इसमें 20, 25, 50 पशु तक आप अपने डेयरी फार्म में रख सकते हैं। उसके आधार पर ही आपको लोन दिया जाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट। इसका मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट आपका जैसे आपके पास कितने पशु हैं तो नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ते जाएंगे। अगर आपके पास 4 पशु हैं तो वो 4 यूनिट हो जाएंगे, आपके पास 10 पशु हैं तो 10 यूनिट हो जाएंगे। और सारे पशु दोस्तों वो दूध वाले होने चाहिए, दुधारू पशु होने चाहिए। और इसके बाद बात करें कि आपका जिस ज़मीन पे आपने डेयरी फार्म बनाया है वो आपका खुद का ज़मीन है या फिर आपने किराए पे लिया है। तो आपका खुद का ज़मीन है तो आपको उस ज़मीन का कॉपी निकलवा लेना है, फ़र्द का कॉपी आपको निकलवा लेना है। और उसके बाद आपको अगर आपका खुद का ज़मीन नहीं है, आपने किराए पे लेके बिज़नेस शुरू किया है तो उसका आपको लीज़ एग्रीमेंट बनवा लेना है आप उस ज़मीन के मालिक से। इसके बाद तीसरे नंबर की बात आती है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे ज़रूरी होती है दोस्तों। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोन लेने के लिए, क्योंकि आपको जब आप बड़े लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे अगर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो आपको उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। पर उससे पहले अगर आपको जो 5 लाख से ज़्यादा का लोन लोगे तो उसमें आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे दूध वगैरह स्टोरेज करने के लिए आपको मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको बैंक को दिखानी पड़ती है। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बैंक को देनी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कहीं भी किसी भी लॉयर से, किसी भी वकील से आप कोर्ट में जाके बनवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका बिज़नेस का साइज़ पूछा जाता है कि आपका कितना बड़ा बिजनेस है, आपके पास कितने ज़्यादा पशु हैं। उसमें आपका प्रॉफिट पूछा जाता है कि आप अगर बिज़नेस आपने शुरू कर रखा है तो आपको कितना प्रॉफिट है उसमें मिलता है। और टोटल सेल की बात की जाती है कि आप कितने रुपए का दूध या दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट आप अगर बनाते हो तो उसमें आप कितने रुपए की हर महीने सेल करते हो। प्रोडक्शन की बात आती है कि आपके पास दूध का कितना प्रोडक्शन हर महीने होता है, आप कितना दूध आपके पशु हर महीने देते हैं या आपका कितना दूध आपका बिक्री में आता है। एम्प्लॉय का मतलब आपने अपने डेयरी फार्मिंग के लिए कितने लोग आपने नौकरी पर रख रखे हैं, ये भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जानकारी देनी होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आसानी से बनवा सकते हैं दोस्तों, कहीं भी इसमें ज़्यादा ना तो पैसे लगते हैं, वैसे ये वकील वगैरह लोग हैं जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देंगे। नहीं तो अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप बैंक मैनेजर से भी मदद ले सकते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल जाती है। उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप ही चेंजेस कर देते हैं कि आपका बिजनेस साइज़ कितना बड़ा है, कितने पशु हैं, कितना आपका प्रॉफिट रहता है, कितनी सेल होती है आपकी दूध की और आपके पास कितने एम्प्लॉय, ये चीज़ें उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें मशीनरी वगैरह के, हमने आपको बताया कि दूध की स्टोरेज के लिए मशीनरी भी आपको खरीदनी पड़ती है और मशीनरी के लिए भी आपको लोन उसमें मिलता है। तो अगर ज़्यादा बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास मशीनरी भी होनी चाहिए और पशु भी आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों और प्रोसेस भी आपको बताएंगे वो अप्लाई कैसे करना है। सब्सिडी की बात करें तो जनरल कैटेगरी है दोस्तों, जनरल कैटेगरी को 25% की सब्सिडी दी जाती है। और जो लोअर कैटेगरी में आते हैं दोस्तों SC ST में आपको 33.33% तक की सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ब्याज दर की बात करें तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, ब्याज दर आपको सिर्फ 8% की ब्याज दर होती है, क्योंकि इस गवर्नमेंट स्कीम के तहत, नाबार्ड स्कीम के तहत आप लोन लेंगे तो आपको सिर्फ 8%
तक का ब्याज आपको बैंक को देना पड़ेगा। अगर बिना स्कीम के आप अप्लाई करेंगे ये लोन डायरेक्ट बैंक में जाके डेयरी फार्मिंग के लिए लोन, तो आपको बैंक को 12% से ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट में दोस्तों आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। आवेदक का आधार कार्ड चाहिए होगा, आपके ज़मीन के कागजात चाहिए होंगे, जैसे हमने पीछे बताया वीडियो में, ज़मीन के कागजात मतलब आपके ज़मीन की खुद की है तो फ़र्ज चाहिए होगी। अगर आपने किराए पे लिए तो उसका लीज एग्रीमेंट बैंक में जमा करवाना होगा। आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो उसकी ज़मीन की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, गाय भैंस का प्रमाण पत्र चाहिए होगा दोस्तों, वो आप अपने नज़दीकी पशु केंद्र में डॉक्टर से बनवा सकते हैं। वो आपको सभी अपने जो आपके पास पशु उतने पशुओं को आपको प्रमाण पत्र या हल सर्टिफिकेट बना के वो दे देंगे। पैन कार्ड आपको जमा करवाना होगा दोस्तों बैंक में। आपका मोबाइल नंबर भी आपको जो फॉर्म देंगे लोन एप्लीकेशन फॉर्म उसमें आपको मेंशन करना होगा। जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। इसकी कोई खास ज़रूरत रहती नहीं है दोस्तों, पर आपके पास है तो आप वो भी जमा करवा सकते हैं। आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी चाहिए होंगे जो आपको बैंक में जमा करवाने हैं। डेयरी लोन योजना आवेदन फॉर्म आदि दस्तावेज। इसका मतलब ये है कि जब आप बैंक में जाते हैं दोस्तों तो बैंक में आपको लोन मैनेजर है या बैंक मैनेजर उनसे मिलना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट हमने जो बताया अभी सामने आपको दिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं बैंक में। इसके साथ साथ आपको हमने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको लेके जानी है ये, और आपका जो ज़मीन आपकी खुद की है तो ज़मीन की फ़र्द की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, या फिर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो लीज़ एग्रीमेंट आपको बैंक में जमा करवाने। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आप बैंक में जमा करवा दीजिए। उसके बाद वो फाइल तैयार करते हैं लोन के लिए। फाइल तैयार करने के बाद दोस्तों वो आपके फाइल को नाबार्ड डिपार्टमेंट में भेजते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में। वहाँ से आपकी सब्सिडी अप्रूव होकर आती है दोस्तों, और जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आ जाता है आपको लोन आपके बैंक अकाउंट में बैंक के द्वारा डाल दिया जाता है। और जैसे आपके पास बैंक अकाउंट में लोन आता है आप उसकी हर महीने किस्तें बनवा सकते हैं, और आपको हर महीने किस्तों के रूप में बैंक में वो पैसा वापस देना होगा, जो लोन का पैसा है ब्याज के साथ। और जो सब्सिडी है दोस्तों वो सब्सिडी आपकी लोन लेने के 6 महीने के अंदर ही आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये पूरी जानकारी थी दोस्तों डेयरी फार्मिंग बिजनेस लोन के लिए कि आप नाबार्ड स्कीम के तहत आप ये डेयरी फार्मिंग बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी किसान भाइयों के साथ जो दोस्त हैं हमारे उनके साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।